श्री अरविंदों को जन्मदिन की कृतज्ञता। 15 अगस्त एक महान दिवस विश्व इतिहास में। भारत का स्वाधीनता दिवस हम पालन करने जा रहे हैं। चारों तरफ जहाँ भी देखो कोई दृष्टि को सारे उत्फुल्लता, प्रफुल्लता, ज्योतिष्मानता नजर ही आता है। अंधेरे का छाया को ये दिखाई नहीं पड़ता है। सब आनंदित है, आनंद विभोर है। और सबसे आनंद में हम आज श्री अरविंद के जन्मदिन को पालन करते हैं। शब्द का बहुत कमी है मेरा पास। मैं कैसे प्रभु को जन्मदिन में बधाई दूं, शुभकामनाएं दूं, कृतज्ञता ज्ञापन करूं, या मथा नत करके पाँव छूने के लिए भाग जाऊं। मुझे मालूम नहीं पड़ता है मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि श्री अरविंदो मुझे मालूम नहीं कितनी बड़ी है। Who can understand Sri Aurobindo? He is as vast as the universe. किसी का समझ में नहीं आएगा, कोई समझ मन को लेकर कोई समझ में कुछ नहीं पाएगा। श्री अरविंदो प्रकृत वास्तविक कौन है को। He is as vast as the universe. विश्व से और व्यापक, विशाल। टीचिंग्स आर लिमिटलेस का जो शिक्षा पद्धति, जो शिक्षा दे के गए हैं, असीम। कैसे मैं इसको बोलूँ? मेरा हृदय के गंभीरतम प्रदेश से मैं इसको प्रणाम करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। अभिनंदन, शुभकामनाएं, ये तो बाहर का बात है। हर वक्त किसी ने जन्मदिन का अभिनंदन ज्ञापन करता है, शुभकामनाएं देता है, लेकिन मेरे बात में मुझे शब्द नहीं मिलता है। मैं कैसे इसी को, ये शब्द कहाँ से लाऊं और कौन सा शब्द प्रयोग करूँ? महाराज जी बोलते हैं, श्री अरविंद परम पुरुष के यहाँ से धरती पर एक नई जाति तथा नई एक जगत जो अतिमानस बोला जाता है, इसका अभिव्यक्ति की उद्घोषणा करने के लिए आए। इसका इंग्रजी शब्द ऐसे ही है, श्री अरविंदो द इमानेशन ऑफ द सुप्रीम। श्री अरविंदो कौन है? इमानेशन ऑफ द सुप्रीम, परम के अवतार है। केम टू अनाउंस, कुछ घोषणा करने के लिए आए थे। क्या? इस न्यू रेस एंड ए न्यू वर्ल्ड, एक नूतन जाति और एक नूतन पृथ्वी, एक जगत, एक नई जाति तथा एक नई जगत की उद्घोषणा करने आए थे। वो क्या, कौन सा नया जाति, कौन सा नया? वो जाति का तो कोई अभाव भी नहीं है। बात देखो। और भारत फिर एक स्पेशल कैटेगरी में आता है, दैट इज सुप्रामेंटल। किसी का समझ में नहीं आया वो क्या है। फिर माँ जी बोलते हैं, मनुष्य बीते काल की सृष्टि है, बीते काल की सृष्टि है, लेकिन श्री अरविंदो आगामी काल की सृष्टि है। दैट इज द डिफरेंस। ये जो मनुष्य अभी गर्व करता है, ये सो फार द फाइनेस्ट एनिमल, लेकिन वो बीते काल की सृष्टि है। श्री अरविंदो आगामी काल की सृष्टि अतिमानसिक सत्ता के आने को की घोषणा करने आए थे। द एडवेंट ऑफ ए न्यू वर्ल्ड एंड ए न्यू रेस, दैट इज सुप्रामेंटल। इसको उद्घोषणा करने के लिए आए थे, सपना दिखाने के लिए नहीं। इट वॉज नॉट ए होप बट ए सटीट्यूड। आशावाद नहीं, वो वास्तवता है। उसको घोषणा करने आए थे श्री अरविंद। जगत के भविष्य के उस सौंदर्य के बारे में बतलाने के लिए आए थे। एक हिडन ब्यूटी का पीछे है, इसको बतलाने के लिए, बोलने के लिए आए थे, जिसे चरितार्थ करने के लिए आए थे। बताने नहीं, हाउ टू मैनिफेस्ट इट, बता दिया, आपने करके दिखा दिया। और कैसे होना, कैसे पाना, इसके लिए करके खुद अपने ऊपर प्रयोग किया है, दुनिया को बतला दिया। और कैसे जाना है, हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको साथ में लेके जा रहे हैं। ओ बस भव्यता की आशा नहीं है। दिस इज नॉट ए होप बट ए सटीट्यूड। ये कोई आशा का बात नहीं है, वो वास्तवता है। इट इज ए सटीट्यूड, निश्चित है, निश्चित देने के लिए आए थे। ओनली नॉट टू ड्रीम बट टू रियलाइज।
नॉट टू ड्रीम बट टू रियलाइज। सपना देखने से क्या होगा, निश्चित ही इसको निश्चित ही प्रतीत देने के लिए जिसके ओर जगत की गति कर रहा है, टुवर्ड्स दैट सर्टेनिटी द एंटायर अर्थ इज मूविंग। ये निश्चित ही प्रतीति आपको करने के लिए आए थे। जगत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है। इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं है, एक अद्भुत वस्तु है, अपने अभिव्यक्ति को और गति को कर रहा है। इट इज दैट ट्रूथ Sri Aurobindo came to announce, not to give false hope, told about the certitude, निश्चितता देने के लिए आए हुए। और आज इसका जन्मदिन जिसको हम सेलिब्रेशन पालन करते हैं, बड़ा धूमधाम से हम पालन करते हैं। इसका बारे में अगर हम थोड़ा सा देखने चाहेंगे तो सोचने चाहेंगे। जो श्री अरविंदो की बात मुझे याद आता है, आपको जरूर याद तो जरूर आया होगा। श्री अरविंदो बोलते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़, 1947 1947 हुए जब भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुआ, इसी वक्त जो मैसेज हुआ था, इट इज चार्ज्ड विद द वर्ड्स ऑफ डेस्टिनी। नियति का भरपूर उपयोग के बारे में बोल रहे थे प्रभु। एंड ऑफ एन ओल्ड एरा, पुराना समय का खत्म हो गया। बिगिनिंग ऑफ द न्यू एज, एक नया जगत का, नया जन्म का, नया समय का शुरुआत होता है। तो हमको क्या होता है, ये जो नया स्वाधीनता हमको मिला, नया जगत मिला, नया ऊर्जा जो मिला, इसी किसी के लिए मिला, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी का इम्पोर्टेंट डेट, ये बहुत मूल्यवान समय है। ये है क्यों, किसके लिए, इन ए न्यू एज ओपनिंग, एक नया वाला जो युग का अवधारणा करते हैं, जो उन्मिलित होता है, पर हमारे लिए नहीं है, हमारा देश के लिए नहीं है, सारा जगत के लिए, पॉलिटिकल, राजनीति, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भविष्य के लिए एक नया संदेश देने के लिए ये बात, ये जो डेट 15 अगस्त इज सफिशिएंट। वहाँ एक एग्जीबिशन हॉल में थे, इसमें अगर एक बार वैसे घूमते घूमते देखते देखते महान जी किसी को बुला के बोला, ये ग्रीटिंग्स को हटा दो, क्योंकि ग्रीटिंग्स में लिखा हुआ था भारत की स्वाधीनता में, भारत के स्वाधीनता दिवस में श्री अरविंदो के जन्मदिन आता है, जब आता है तो मैं इसको बधाई देता हूँ। वहाँ बोलता है ये रॉन्ग, श्री अरविंदो के जन्मदिन में भारत का स्वाधीनता दिवस आया, तो उल्टा लिखा है, हटा दो। और श्री अरविंदो बोलता है 15 अगस्त इज माई बर्थडे, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, श्री अरविंदो इज नॉट बाउंड बाई फ्रेम्स। आप इसको किसी डेट में, समय में, किसी तारीख में आप इसी को अनुबंधित नहीं कर सकते, क्योंकि ही वॉज हियर बिफोर द एलिमेंट्स कुड इमर्ज। परम सृष्टि, दुनिया का, जगत का सृष्टि नहीं हुआ था, अणु परमाणु का भी सृष्टि नहीं हुआ था, इससे पहले भी फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल वो थे हियर। लेकिन फिजिकली बोलते हैं श्री अरविंदो, जो मैसेज देते हैं 15 अगस्त मेरा जन्मदिन है, नेचुरली ग्रेटिफाइंग मोमेंट फॉर मी, नेचुरली ये तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दो रूप में, मैं जो आशा करता था, मेरा आशा के अनुरूप नहीं आया। मुझे गिफ्ट तो मिला जरूर, लेकिन वो गिफ्ट दो लिफाफा मिला। जो लिफाफा क्या है, एक भारत और एक पाकिस्तान। इसके बाद आपको सुनाई दिया होगा, व्हाट पाकिस्तान स्टूड फॉर इंडिया विल बी रीयूनाइटेड, जरूर एक बार मिल जाएगा। और ये भारत का, इसी के लिए श्री अरविंदो के स्वप्न था, 5 सपना के बारे में आपने जरूर सुना होगा। पहला स्वप्न था फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत का स्वाधीनता। स्वाधीनता को लेकर ये मतलब नहीं ब्रिटिश के शासन से हम मुक्त हो गए हैं। इट हैज ए ग्रेटर वाइडर रोल इन द वर्ल्ड यूनिटी, विश्व के लिए बहुत कुछ करना है, इसको प्रस्तुत तैयार रहना है। दूसरा, रिसर्जेंस एंड लिबरेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, पीपल ऑफ एशिया, एशिया के सारे लोगों का, देशों का यूनिफिकेशन, एकत्रीकरण, एंड इसमें भारत का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, भूमिका रहेगा। थर्ड ड्रीम, वर्ल्ड यूनियन, जिससे स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा, कैपेबल होगा, तो ऐसे वर्ल्ड यूनियन, जनसंघ, जाति संघ का प्रतिष्ठा। नंबर 4, चौथा सपना था द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड,
भारत जगत का आध्यात्मिक गुरु होगा। और पांचवा लास्ट सपना वही था, इवोल्यूशन है, जो विवर्तन की प्रक्रिया में एक हायर एंड लार्जर कॉन्शियसनेस, विवोल्यूशन यहाँ से जाएगा, एक उच्चतर और महत्तर चेतना आपकी प्राप्त होगा, और जहाँ पे एक नया जाति बनेगा, नया लोक का शुरुआत होगा। तो मुझे लगता है जैसे श्री अरविंदो के जेल का जीवन में आपने पढ़ा होगा, श्री कृष्ण का जो शब्द भयस आ रहा था, इसमें ये 2 ही लाइन में कोट करना चाहता हूँ, आपका लगा सामने बताना चाहता हूँ। आई एम यू रेजिंग अप दिस नेशन, उत्तोलित करता हूँ, ऊपर उठाता हूँ, टू सेंड फोर्थ माई वर्ड, मेरा शब्द चारों तरफ पहुँच जाए। इट इज़ फॉर द वर्ल्ड दैट दे राइज, ये मेरे लिए नहीं, इट इज़ फॉर द वर्ल्ड दे राइज। आई एम गिविंग द फ्रीडम, गिविंग देम फ्रीडम, ये सारे लोग जो बंदी थे मैं इसको स्वाधीनता दे रहा हूँ, फॉर द सर्विस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सेवा के लिए मैं इसको दे रहा हूँ। और इसके बारे में मैं कुछ आपके लिए समान कुछ बोलना चाहता हूँ। श्री अरविंद माँ जी के मैसेज था, श्री अरविंद के व्हाट श्री अरविंद रिप्रेजेंट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, वो कुछ टीचिंग नहीं है, शिक्षा नहीं था, कोई दिव्य वाणी भी नहीं था, नॉट रिविलेशन, इट इज अ डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम, परम से प्रेरित स्वतंत्र क्रिया। इसका आने के लिए कुछ स्वतंत्र उद्देश्य है, स्वतंत्र उद्देश्य लेके आए हुए हैं प्रभु। न्यू वर्ल्ड रेस दैट इज सुप्रामेंटल। और श्री माँ जी बोलते हैं, टू दी हु हैज बीन द मटेरियल एनवलप ऑफ आवर मस्टर टू दी आवर इन्फिनिटी ग्रेटिट्यूड। इन्फिनिटी का मतलब नहीं बोल सकते हैं, इन्फिनिटी ग्रेटिट्यूड हम एक्सप्रेस करते हैं। आपने किया हमने वर्क, स्ट्रगल्ड, सफर्ड, होप, एंड्योर, काम किया है, संघर्ष किया है, यंत्रणा भी आपने सहन किया है, आशा भी किया है, एंड्योर ये भी किया है। और टू दी हु हैज विल्ड ऑल, संकल्प किया, अटेम्प्टेड, प्रचेष्टा भी किया है, होप्ड एंड अटेम्प्टेड ऑल, प्रिपेयर्ड एंड अचीव्ड ऑल, प्रस्तुत किया और अचीव भी किया हमारे लिए। आपके सामने, आपके पास हम मथानत करते हैं, प्रणाम करते हैं, जैसे कि वी मे नेवर इवन फॉर ए मोमेंट, एक मुहूर्त के लिए भी, वी शैल नेवर फॉरगेट दैट ऑल वी ओwe टू दी, कितना हम कृतज्ञ हैं, एक मुहूर्त के लिए भी हमने जैसे हम भूल ना जाए। फिर बात बोलते हैं, वी स्टैंड हियर इन द प्रेजेंस ऑफ हिम, परम के सामने, इसके सामने में खड़ा है, हु सैक्रिफाइस्ड हिज फिजिकल लाइफ, ये भौतिक जीवन को त्याग कर लिया, सैक्रिफाइस कर दिया, अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए, इन ऑर्डर टू हेल्प मोर फुली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर के कार्य को अधिक त्वरान्वित करने के लिए अपना जीवन को कुर्बान कर दिया। इसके सामने ग्रेट सैक्रिफाइस, द सुप्रीम सैक्रिफाइसर, जो त्याग करता है, इसके सामने हम मथानत करके खड़ा होते हुए हैं। ही इज द विक्टिम ऑफ हिज ओन सैक्रिफाइस। ये जो त्याग, इसको सही जगह मिला, सही फल मिला, सही गिफ्ट मिला, ये नहीं है। विक्टिम ऑफ हिज ओन सैक्रिफाइस, इमोर्टल, बाउंड टू आर्ट्स मोर्टालिटी, मृत्यु उसके पास आना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो इमोर्टल। लेकिन क्या किया उसने, बाउंड टू आर्ट्स मोर्टालिटी, मृत्यु को हाँ बोलते हैं, डेलीज विथ मोर्टालिटी, टोल्ड येस टू मोर्टालिटी, मान लिया, स्वीकार कर लिया। फिर बोलते हैं, श्री माँ जी लिखते हैं क्या, वी शुड नॉट बी bewildered by appearances, जो दिखाई पड़ते हैं इसमें हम सम्मोहित होने नहीं चाहिए, क्योंकि श्री अरविंद परमानेंटली हमारा पास है, हमारा पास कोई छोड़ के नहीं गया। एक एक्टिव, सटल, फिजिकल में बहुत एक्टिव स्टेज में है श्री अरविंद जी, कॉन्स्टेंटली अमंग अस, हमारा पास निरंतर है। जो देखने का तरीका है, जो देखने के लिए तैयार है, हु आर रेडी टू सी एंड हियर हिम, जो इसको देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार है, इसका पास वो अभिव्यक्त अपने खुद को करते हैं। इट इज श्योर यू कैन गो एंड सी हिम, नो प्रॉब्लम। और प्रभु का बारे में जो बात आपने जरूर सुना होगा, द आइज दैट लिव इन माई नाइट शैल सी माई फेस, द आइज दैट लिव इन नाइट, जो चीज़ का जागृति है, ये सेंस ऑर्गन नहीं है, इंद्रियगत आंखों का बारे में नहीं, दृष्टि के बारे में मैं नहीं बोलता हूँ। तो किसी का बारे में बोलता हूँ जिसी का ओपनिंग हुआ है,
चैत्य चेतना में जो जागृत है, शल सी माई फेस, देख पाएगा। लिव विद इन, बी नॉट सेकंड बाय आउटवर्ड हैपनिंग्स, श्री अरविंद बोलते हैं। बाहर में तो कुछ भी ना कुछ वक्त कुछ भी घटता है, संगठित होता है, इसके लिए ज़्यादातर कन्फ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है, टूट जाने का, तोड़फोड़ करने का, इसका कोई ज़रूरत नहीं। हाफ क्वेश्चंस, लिव विद इन, धैर्य धरो, अंतर जीवन में निवास करो। क्योंकि श्री अरविंदो तो ऐसे ही है। श्री अरविंदो का आने का कुछ मतलब तो है। क्या मतलब है? कौन है वो? कॉलोनिस्ट फ्रॉम इमोर्टैलिटी, आए हुए हैं। और श्री अरविंदो जी बोलते हैं, लिखते हैं, अपना बारे में तो कुछ नहीं लिखते हैं, इनडायरेक्टली लिखते हैं। टू बीइंग्स ही वाज, साइमल्टेनियसली दो सत्य का समाहार है। जब ऊपर में होता है वाइड एंड फ्री, विशाल और मुक्त, जब नीचे होते हैं तो क्या? इंटेंस, स्ट्रगलिंग, बाउंडेड, इट्स पोर्शन हियर। इंटेंस, बाउंडेड, बंदी, स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हैं, इट्स पोर्शन हियर, जिसको हम देखते हैं। चाहे 14 साल का वनवास जीवन इंग्लैंड में देखो, नहीं तो दूसरा बात ये देखो, आपको देखा होगा जरूर, सेकंड फेज में आपने जरूर देखा होगा, सुना होगा, बड़ौदा लाइफ, ICS को छोड़ने वाला जीवन, और नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसके बाद अलीपुर जेल का केस, संतरासवाद आंदोलन, अलीपुर केस, और पौंडीचेरी आना, और इसी को जो जीवन, ये सारे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो श्री अरविंदो बोलते हैं, लिखते हैं, आई गॉट द इनर कॉल, इनर कॉल मुझे पहुंचा। तो क्या हुआ? मैं पौंडीचेरी तो आ गया, गो टू पौंडीचेरी, गो टू चंदन नगर, ये आवाज़ सुनते ही मैं आया। क्योंकि पौंडीचेरी में केव ऑफ तपस्या, वो तपस्या की गुहा है, मैं तपस्या करने आया। लेकिन तपस्या के बारे में श्री अरविंदो लिखते हैं, माइन वॉज द साइड डोर एंट्री इनटू स्पिरिचुअल लाइफ, साइड डोर एंट्री इनटू द स्पिरिचुअल लाइफ। और जो योग के बारे में बोलते हैं, पुण्य योग, वे आर ऑल द योगा एंड माई योगा बिगिन्स। ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य क्या है? टू ट्रांसफॉर्म लाइफ, जीवन का रूपांतर, जीवन का रूपांतर मेरा योग का लक्ष्य है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर से आलोक, शक्ति, आनंद, दिव्य सत्य का आनंद, पावर, लाइट एंड ब्लिस, इसको उतार कर आना पड़ेगा, लाना ही है, जिसके द्वारा ये पृथ्वी का रूपांतर होगा, जगत का रूपांतर होगा। ये हिला वो है वही ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। जो और फाइनल एम क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? टू क्रिएट ए डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ, इसी धरती पर एक दिव्य जीवन का प्रतिष्ठा करना ही मेरा फाइनल ये मोटिव है, मेरा फाइनल है। जीवन का क्या होगा? अर्थ क्या होगा? कैसे हो रहेगा जीवन? टू क्रिएट ए डिवाइन लाइफ, ये तो फाइनल एम था। ऐसे जीवन कैसे होगा? श्री अरविंद को जो आइडिया था, प्लान, ए फ्लेम डिस्कवरी ऑफ गॉड, फ्लेम डिस्कवरी ऑफ गॉड। अगर मिल गया तो क्या होगा? द वर्ल्ड टू मैनिफेस्ट द अनवेल्ड डिवाइन, हेल्प उनके फोल्डेड होके, अप्रूत होके रहते हैं, अनमैनिफेस्ट। इसको क्या होगा? मैनिफेस्ट द अनवेल्ड डिवाइन। तो ऑब्जेक्ट, ओरिजिनली जो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, जिसके लिए मैं साधन करता हूँ, सारे छोड़ के इधर बैठा हूँ, क्या है? नॉट टू बी ए ग्रेट योगी, विराट सन्यासी होने का कोई इरादा नहीं, सुपरमैन होने का कोई इरादा भी नहीं। डिवाइन अलोन इज माई ऑब्जेक्ट। एक ही लक्ष्य मेरा है, ये है भगवान को प्राप्ति करना है, भगवान होना है। तो इसके लिए नहीं, ये सारे दुनिया के लिए, सब मनुष्य के लिए ये जो डेडलाइन तैयार किया है, फिनिश लाइन, टू नो द डिवाइन, टू बिकम द डिवाइन, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। परम को जानना है, परम बन जाना है, और परम को अभिव्यक्त करना है, टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। क्यों? ऑब्जेक्ट क्या है? टू लव द डिवाइन फॉर द डिवाइन सेक, टू द सेक ऑफ द डिवाइन। भगवान को प्रेम करने के लिए प्रेम करो। टू बी टर्न इन टू आवर नेचर, इन द नेचर ऑफ द डिवाइन। अपना प्रकृति को दिव्य प्रकृति के कन्वर्ट कर देना, टर्न करना। एंड इन आवर विल एंड वर्क्स, संकल्प में और काम में, एवं और जीवन में भगवान का एक यंत्र बन जाना। और माँ जी कहते हैं, श्री अरविंदो अपना समय
सब कुछ को कुर्बान कर दिया, अब दे दिया। उद्देश्य क्या था? टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ द कॉस्मिक दिस कॉन्शियसनेस, ये चेतना को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए अपना जीवन तक काल समय जीवन अपना सुख संभव सब कुछ कुर्बान कर दिया था। टू हेल्प दोज गैदर्ड अराउंड हिम टू रियलाइज इट, जो इसका चारों तरफ जो संगठित हुए हैं गैदर अराउंड हिम रियलाइजेशन के लिए, ये लोगों के लिए छोड़ दिया। तो श्री अरविंद लिखते हैं, आई हैव लेबर्ड एंड सफर्ड इन मैटर्स नाइट, लेबर्ड काम किया है, श्रम किया है और सफर। उद्देश्य क्या था? टू ब्रिंग द फायर अप टू मैन, ये जगत के मनुष्य जगत के लिए वही जो फायर जो अपने को उतार लाने के लिए। तो फिर श्री अरविंद लिखते हैं द ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स मैन फियर एंड डिनाई, ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स, सर्वोत्तम सत्य को मनुष्य समझ नहीं पाते हैं, जानते नहीं, भय करते हैं, डिनाई करते हैं, अस्वीकार करते हैं। द लाइट ऑफ लाइट्स दे रिफ्यूज, ज्योति से ज्योति, ज्योति का ज्योति, दे रिफ्यूज। ईच बैटल टू बी हैज टू बी फॉट एंड रिपोर्ट, करना नहीं, भागना नहीं, जाना ही नहीं। ईच बैटल हैज टू बी फॉट एंड रिपोर्ट, आपको संघर्ष तक, ये तो संघर्ष ही, लड़ाई तो होगा और भी लड़ाई होगा। और जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये हिस्ट्री अरविंद, ये हिस्ट्री अरविंद आज इसका जन्मदिन हम पालने सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, पांडिचेरी उत्सव में खड़े हैं, इन्हें सेलिब्रेटिंग मूड। अब और आपको ये जरूर पता होगा जे इसी उल्लसित मनुष्य समय के लिए सारा विश्व भी उत्साहित है। तो इसी एक महान महान के समय में हम एटलीस्ट तो कुछ कर भी नहीं सकते। लेट अस बी वर्दी ऑफ श्री अरविंदो सेंटेनरी सेलिब्रेशन। अब तक हमने ये योग्यता भी मालूम नहीं है हमको, ये हमने योग्य बना या नहीं, लेकिन बनना ही पड़ेगा। 50 साल चला गया, 51 ऑन द 151st डे हम इसी को सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। 50 साल का पहले जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन के लिए माँ जी को जो मैसेज था, लेट अस बी वर्दी ऑफ श्री अरविंदो, एक्चुअली मुझे हमने कुछ बना है, ये वर्दीनेस हमारा पास आया क्या? हम रियली जीवन में अपना अस्तित्व को योग्य बनाया क्या? ये हम बता नहीं सकते, आप ही जानते हैं। फिर भी आज का जो महानतम गरिमामय समय जिसी पर हम इधर सब खड़े हुए हैं, एक ही बात हमको याद रखना चाहिए, इट इज ए ग्रेट ऑस्पिशियस मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी पंथ के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, ये नहीं बोलता हूँ। वो श्री अरविंदोनियंस जो फॉलोअर्स ऑफ श्री अरविंदो, इसके बारे में मैं नहीं बोलता हूँ, वो तो जरूर इंक्लूड्स एवरीथिंग। लेकिन मैं बोलता हूँ इस सारे जगत के लिए, मानव समाज के लिए, जिसके लिए प्रभु अपने सारे आलोक, ज्योति, इन्फिनिटी, इटर्निटी, इमोर्टैलिटी सब कुछ कुर्बान करके आए थे। ये जो अंधेरा कालिमामय तमिश्रामय जगत को कुछ रूपांतर करेंगे, जीवन को दिव्य जीवन में बदलाएंगे, मनुष्य को दिव्यता प्राप्ति कराएंगे। तो इसीलिए सब कुछ करके कुर्बान करके इधर ही पड़े हुए हैं। तो एटलीस्ट कुछ करो या न करो, एक ही चीज़ याद रखना चाहिए, We implore that we may never forget even for a moment all we owe to thee. We implore, हम प्रार्थना करते हैं, नतजान होकर प्रार्थना करते हैं, एक मुहूर्त के लिए जैसे हम भूल ना जाएं कि तुम्हारा पास हमने कितना ऋणी है। All we owe to thee. अगर इसी बार इतना ही हमने हमारा तरफ से अगर हो गया तो मान लेना आज मेरा होगा, कल आपका होगा। अगर ये कृतज्ञता ज्ञापन करना सीख लेंगे तो हाउ टू बी ग्रेटफुल। ये ग्रेटफुल नहीं है जैसे हम एक दिन में एक स्पीच का अंदर 20 बार बोलते हैं ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, वी आर ग्रेटफुल टू यू, कृतज्ञता। ये नहीं है। गंभीरतम प्रदेश से निकलते हुए वाणी जो भगवान के लिए उतरता है, भगवान के लिए जाता है। तो यही वाणी अगर हम एक बार यही हमारा भगवान प्रभु महाजोति श्री अरविंदो के लिए एक बार सुस्त मस्तिष्क में, खुला हृदय में, दिल खोल के, हृदय खोल के, ध्यानस्थ हो के अगर बोल देंगे वन फेट लॉर्ड, हैप्पी बर्थडे महायोगी प्रभु श्री अरविंदो,
तो एटलीस्ट जीवन को हमारा शांति मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। आइए एक ही साथ, एक ईश्वर में, आज जैसे एक महान दिवस में एक ही साथ बोलेंगे, वन फेट लॉर्ड, हैप्पी बर्थडे प्रभु, शुभ जन्मदिन। जन्मदिन का शुभकामनाएं, बधाई हो बधाई, कृतज्ञता हो कृतज्ञता। वंदे मातरम, नमस्ते, धन्यवाद।